मसीह में सलाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बाइबल के बहुत प्यारे, बहुत गहरे और बहुत ज़रूरी वचनों पर। और हम पढ़ने वाले हैं मत्ती का 18वां अध्याय 3रा वचन और 10वां वचन। आप 18 अध्याय का 3 से 10 पूरा पढ़ना, मैं आपको सिर्फ 2 वचन पढ़ के बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले 3रा वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब 10वां वचन, देखो तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते रहते हैं। अब सवाल ये है, ये स्वर्गदूत कौन है और परमेश्वर का मुंह देखने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा और ये बात आज हमारे लिए क्या सिखाती है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल गहराई से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यीशु ये बात कब और क्यों कह रहे थे। उस समय यीशु के चेले आपस में झगड़ रहे थे। सवाल था, स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन होगा, यानी कौन सबसे ऊंचा पद पाएगा, कौन सबसे ताकतवर होगा। यीशु ने ये सब सुना, फिर उन्होंने कुछ किया जो सबको हैरान कर गया। उन्होंने एक छोटा सा बच्चा उठाया, उसे अपने पास खड़ा किया और कहा, सुनो, अगर तुम इस बच्चे जैसे नहीं बनते, नम्र सरल बिना घमंड के, तो स्वर्ग राज्य में घुस भी नहीं सकते। फिर अगले वचन में यीशु मसीह कहते हैं, और सावधान, इन छोटे बच्चों में से किसी को तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, इनके स्वर्गदूत सदा मेरे स्वर्गीय पिता के सामने उपस्थित रहते हैं। यानी बच्चे इतने कीमती है कि उनके लिए खास फरिश्ते हमेशा परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये स्वर्गदूत कौन है? बाइबल में स्वर्गदूत का मतलब क्या है? बाइबल में स्वर्गदूत का मतलब ये होता है परमेश्वर का दूत, यानी मैसेंजर, परमेश्वर का सुरक्षाकर्मी, परमेश्वर का खास सेवक। यीशु कह रहे हैं, हर छोटे बच्चे का अपना एक फरिश्ता है जो सीधे परमेश्वर के सामने उसकी बात रखता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों की दुआ सीधे ऊपर तक जाती है, बिल्कुल वही बात। क्या हर बच्चे का अलग फरिश्ता होता है? बाइबल में ऐसा लिखा है, उनके स्वर्गदूत, यानी हर बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है। और ये फरिश्ते क्या करते हैं? परमेश्वर का मुंह देखते हैं। अब ये मुंह देखना का मतलब क्या है? हिब्रू और यूनानी भाषा में इसका अर्थ है सीधे परमेश्वर के सामने होना, उसकी उपस्थिति में रहना, उसकी बात सुनना और उसकी आज्ञा मानना। यानी बच्चे के फरिश्ते परमेश्वर के दरबार में हमेशा हाजिर रहते हैं, जैसे कोई राजदूत राजा के सामने खड़ा रहता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, यीशु ने ये बात क्यों कही? यहाँ 5 गहरी वजह है। पहली वजह, बच्चों की कीमत दिखाने के लिए। दुनिया में लोग कहते हैं, बड़े बनो, ताकतवर बनो, अमीर बनो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, नहीं, मेरे लिए सबसे कीमती है बच्चे, उनकी सुरक्षा, उनकी मासूमियत, ये परमेश्वर के लिए टॉप प्राथमिकता है। और दूसरी वजह, हमें बच्चे जैसा बनना सिखाने के लिए। यीशु कहते हैं, बच्चों जैसा विश्वास, बच्चों जैसी नम्रता, बच्चों जैसी सरलता, यही स्वर्ग का रास्ता है। बड़े लोग शक करते हैं, बड़े लोग घमंड करते हैं, बड़े लोग हिसाब लगाते हैं। बच्चे, हाँ पापा, मान लिया, बस। तीसरी वजह, हमें बच्चों की रक्षा का जिम्मा देने के लिए। यीशु चेतावनी दे रहे हैं, अगर इन बच्चों के फरिश्ते भी परमेश्वर के सामने हैं, तो तुम इन बच्चों को तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हो? बच्चों को गाली देना, उन्हें गलत रास्ते पर डालना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये सीधा परमेश्वर से टक्कर लेना है। चौथी वजह, बच्चों की दुआ की ताकत बताने के लिए। बच्चे जब प्रार्थना करते हैं, हे यीशु मेरी मम्मी को ठीक कर दो, तो वो दुआ सीधे परमेश्वर तक जाती है। क्यों? क्योंकि उनके फरिश्ते हमेशा दरबार में हाजिर है। 5वीं वजह,
हमें अपने बचपन की याद दिलाने के लिए। यीशु कह रहे हैं, तुम भी कभी बच्चे थे, उस मासूमियत को मत खोना, उसे वापस लाओ। अब ये बात सिर्फ 2000 साल पुरानी नहीं, आज भी ज़िंदा है। यहाँ है कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हम आज से लागू कर सकते हैं। अपने बच्चों को प्यार दो, गले लगाओ, समय दो, उनकी बात सुनो, उनकी छोटी छोटी बातें भी कीमती है। उनके सामने अच्छा उदाहरण बनो, क्योंकि उनके फरिश्ते देख रहे हैं। उनकी रक्षा करो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब तरीके से उनकी रक्षा करो। उन्हें यीशु के बारे में बताओ। रोज़ एक कहानी बता सकते हो, एक प्रार्थना सिखा सकते हो। अपना दिल बच्चा बनाओ, बिल्कुल उनकी तरह, बिना शक का, बिना गुस्से का। दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखो, जैसे पड़ोस में या स्कूल में, जहाँ कहीं भी बच्चे दिखे उनका ख्याल रखो। तो दोस्तों, ये वचन सिर्फ सुनने का नहीं, जीने का है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं अपना दिल बच्चा बनाऊंगा। सब्सक्राइब कर लो, हर हफ्ते ऐसा ही प्यारा गहरा संदेश लाते रहेंगे। घंटी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले। परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके दिल को और आपके घर को हमेशा सुरक्षित रखे। जय मसीह की।